खैर भाई, रेडियो प्रोग्रामों का जब भी जिक्र होता है तो एक और नाम जबान पर खुद ब खुद आ ही जाता है। नाम उस प्रोग्राम का जो शुरू तो हुआ था रेडियो सिलोन पर बिना का गीतमाला के नाम से, फिर नाम बदलकर वो सिबा का गीतमाला बना। इसी नाम से वो विविध भारती पर भी चला और फिर विविध भारती पर ही उसी प्रोग्राम ने कोलगेट सिबा का गीतमाला का नाम अपनाया। तो साहब, नाम तो बदलते रहे गीतमाला के, मगर उसका प्रोड्यूसर प्रेजेंटर ना बदला। जी हाँ, आप तो जानती हैं मैं ही शुरू से आखिर तक गीतमाला से जुड़ा हुआ रहा। और इतनी सारी कहानियां भी हैं उस प्रोग्राम से जुड़ी हुई कि बयान करने में कई दिन लग सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं विविध भारती पर बजे हुए गीतमाला की सिर्फ एक वार्षिक कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा आपको सुनवाऊंगा। मगर उससे पहले ये सुन लीजिए कि गीतमाला को विविध भारती पर पहले हिंदुस्तान सेवा गायकी लिमिटेड ने और फिर कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड ने स्पॉन्सर किया था। बहनों और भाइयों, आइए जल्दी से आ जाइए अपने रेडियो के पास, क्योंकि आज सिबा का गीतमाला की 41वीं सालगिरह के वार्षिक महोत्सव के दूसरे और अंतिम भाग में पेश होने वाले हैं सन 1993 के 10 सबसे ज्यादा धूम मचाने वाले, सबसे ज्यादा हंगामा करने वाले सुपरहिट गीत। तो साहब, ऐसे शुरू हुआ था गीतमाला का वो वार्षिक कार्यक्रम, और अब मैं एक छलांग लगवाकर उस साल के टॉप हिट गीत नंबर 1 का हिस्सा आपको सुनवाता हूँ। सुनिए। और साहब, अब आने वाला है इस वर्ष का टॉप हिट गीत जिसने इस साल की लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं और शरारत की एक खलबली सी मचा दी है। इस सरताज गीत ने मार्क्स कितने पाए हैं आप जानते हैं? 329। ये वो गीत है जिसकी फिल्म को कुछ लोग कहते हैं वाह क्या बात है, और कुछ लोग कहते हैं खलनायक। मगर हरीश भीमानी का जो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम लोगों को हमेशा हमेशा याद रहेगा, उसके स्पॉन्सर्स थे माँ तुल्य, माँ फतलाल, और नाम था राग अनुराग। इस श्रृंखला में एक बार लता मंगेशकर आई थी हरीश के सवालों का खूबसूरत जवाब देने के लिए। क्या आपको ऐसा महसूस कभी हुआ है कि आपको अपनी योग्यता से अधिक प्राप्ति हुई, धन ऐश्वर्य या ख्याति की? हरीश जी, मुझे हमेशा ही ऐसे लगता है कि भगवान ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। मुझसे ज़्यादा अच्छा गाने वाले या समझने वाले बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, पर जो आज मुझे शोहरत मिली है वो बहुत कम लोगों को मिली है। कई मर्तबा बड़े बड़े गाने वालों के जब मैं रिकॉर्ड सुनती हूँ तो मुझे बार बार ये महसूस होता है कि शायद मैं ऐसा कभी नहीं गा सकूँगी। क्या आप बता सकते कौन है वो गाने वाले? गाने वाले जैसे बड़े गुलाम अली खान साहब थे या आमिर खान साहब, और भी जैसे सैगल साहब गाते थे। मतलब ये हमारे फिल्मी म्यूजिक में होता है, पर मुझे क्लासिकल सिंगर्स को सुनने के बाद ऐसा कई मरतबा महसूस हुआ है कि शायद ऐसा मैं कभी नहीं गा सकती। लता जी, अगर आपको फिर से जिंदगी चुनने का मौका दिया जाए तो क्या आप फिर से वही जीवन बिताना चाहेंगी जो बिता चुकी हैं? और ये मत भूलिए कि जहाँ उसमें स्वर्णिम काल है वहाँ घोर संघर्ष भी रहा है। नहीं हरीश जी, मैं फिर से लता मंगेशकर बन के जीना पसंद नहीं करूँगी। साधारण अगर व्यक्ति बन के मैं रहूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चौंके? जी बिल्कुल क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जब आप जानती हैं कि एक साधारण व्यक्ति की कितनी घोर समस्याएं होती हैं, एक लता मंगेशकर की कितनी समस्याएं होती हैं वो सिर्फ वही समझ सकती हैं। शायद उसमें से वो लोग गुजरना पसंद नहीं करें। और इसी के साथ बहनों और भाइयों, हम आ पहुंचे हैं आज के स्पेशल प्रेषित कार्यक्रमों के दूसरे भाग के प्रोग्राम के
क्लाइमैक्स पर। और यहाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ आवाज उस महान इंसान की जिन्हें देश के बंटवारे ने रेडियो को दिया। कई वर्षों तक ये पुराने रेडियो सिलोन पर अपने असली नाम बलराज के नाम से बोलते रहे। फिर रेडियो ने इन्हें फिल्मों को दे दिया और मदर इंडिया जैसी फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार बना दिया। और फिल्मों से होते हुए ये भारत के पॉलिटिकल मैदान में बड़े जोरों में आ गए और उनकी अनथक मेहनत और बड़ी प्यारी लगन की वजह से उनका सितारा पॉलिटिक्स में उभरता ही चला जा रहा था कि मौत आड़े आ गई। यह मानो भाइयों, मैं जिक्र कर रहा हूँ सुनील दत्त साहब का, जिन्हें विविध भारती पर इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिला था एस कुमार की फिल्मी मुलाकात के एक प्रोग्राम में। और जो बात उन्होंने मुझे विविध भारती पर कही थी वो हर भारतवासी के लिए एक सबक है। दिल पर हाथ रखकर सुनिए। मैं जब रेडियो में था तो मैं इस ख्याल से नहीं रेडियो पे आया था कि मैं डायरेक्टरों को या प्रोड्यूसरों को या किसी को मिलूं। रेडियो की वजह से मैं जनता को मिला और मैंने जनता का प्यार पाया, और फिल्मों की वजह से भी मैंने जनता का प्यार पाया। और यही एक वजह है कि मैंने सोचा और यही समझा, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बंटवारे का शिकार हूँ। और जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसका बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बन गया, तो हम लोग इधर आ गए थे। यही बम्बई की सड़कों पे हम चलते थे और यहीं छोटी छोटी खोली में हम रहे हैं। ये सड़क पे जो लैंप की रोशनी है उसमें हम पड़े भी हैं। यही जनता ने सब कुछ दिया है। मैं तो समझता हूँ कि जनता के प्यार ने हमको दिया है सब कुछ। तो जब इतना कुछ अवाम ने, हमारे देश की जनता ने मुझे दिया, तो मैंने सोचा कि इतना देने के बाद उन्होंने मुझे पैसा भी दिया, क्योंकि पैसा तो जनता का ही है। पैसा मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं देता है, पैसा मुझे मेरे देश की जनता देती है। तो इसलिए मैंने कहा कि इतना कुछ लेने के बाद भी मैंने क्या दिया उनको। और यही एक वजह है कि मैं पॉलिटिक्स में आया। तो मैंने सोचा कि यही एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा जिसमें कि मैं अपने विचारों को अपनी जनता के सामने पेश कर पाऊंगा, कि इसके सिवा और कोई चारा नहीं है हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए और देश की तरक्की के लिए, कि हम सब एक होकर मिल के अपने देश को आगे बढ़ाएं। बस सुनील दत्त की आवाज के बाद अब मैं क्या बोलूं बहनों और भाइयों। वैसे भी रिकॉर्डिंग रूम के शीशे से इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हमारे लोकेंद्र शर्मा इशारा कर रहे हैं कि विविध भारती गोल्डन जुबली के प्रोग्रामों के इस दूसरे 1 घंटे के प्रोग्राम का समय भी हो रहा है समाप्त। तो बहनों और भाइयों, इजाजत दीजिए अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी को, और दुआ कीजिए कि आपका ये विविध भारती हमेशा हमेशा दिलचस्प, रंगीन, ज़हीन, दिल को छू लेने वाले प्रोग्रामों से गूंजता रहे। बस तो फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। नमस्ते, आदाब, बाय बाय।